दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, माँ का प्यार। बहुत पहले एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। शहर में सभी उसके व्यवहार और काम की प्रशंसा करते थे। धार्मिक और दयालु पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। वर्षों की प्रार्थना के बाद पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने माधुली रखा। माँ बाप की दुलारी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब माधुली 8 वर्ष की हुई तब उसकी माँ सख्त बीमार पड़ी। व्यापारी ने कई हकीम वैद्यों को दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन भली औरत बच ना सकी। अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपने पति से कहा था, मेरी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें और कलेजे के टुकड़े को छोड़कर जाते समय मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है। मेरी आखिरी इच्छा तुम ध्यान से सुनो। तुम कुछ भी करना, मगर दोबारा शादी नहीं करना। सौतेली माँ से अगर मेरी दुलारी को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं सह ना पाऊंगी। आंखों में आंसू लिए व्यापारी ने हामी भर दी। अभी 6 महीने भी नहीं बीते होंगे कि रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे कहना शुरू कर दिया, एक छोटी बच्ची को तुम कैसे पाल पोस कर बड़ा करोगे? तुम्हें एक पत्नी की जरूरत है जो तुम्हारी बेटी और घर दोनों की ही देखभाल कर पाए। जरूर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। शुरू में तो व्यापारी को अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन याद रहा, पर एक समय आया जब वह यह सोचने को मजबूर हो गया कि लोग जो कह रहे हैं वह बात ठीक है। वह दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गया। सौतेली माँ ने घर में प्रवेश किया। जब उसने देखा कि उसका पति माधुली से कितना प्यार करता है, तब उसे माधुली से बहुत ईर्ष्या हुई। उसने माधुली के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, तब माधुली की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। सौतेली माँ उसे ना तो भरपेट खाने को देती और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। वह उससे घर का सारा काम करवाती, फिर भी यह कहकर चिल्लाती कि वह आलसी है। शिकायत करके माधुली अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। ऐसा नहीं था कि पिता को इस बात का आभास नहीं था। वह जब कभी अपनी पत्नी से कुछ कहने की कोशिश करता, सौतेली माँ उस पर माधुली का पक्ष लेने का आरोप लगा देती। एक रात माधुली ने अपनी माँ को सपने में देखा। मेरी दुलारी, माँ ने पूछा, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो और इतनी उदास क्यों हो? आंखों में आंसू लिए माधुली बोली, माँ, तुम्हारे बिना मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे भरपेट खाने तक को नहीं मिलता। मुझ पर दया करो, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। माँ, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। आंसू पोंछ लो मेरी बच्ची, माँ ने कहा। तुम्हारी माँ भले ही जीवित नहीं है, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मंदिर के करीब एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। तुम हर सुबह वहां जाया करो। तुम रोज एक बड़ी सी थाली में स्वादिष्ट खाना वहां रखा मिल जाएगा। अगली सुबह माधुली जल्दी उठी और पीपल के पेड़ के पास गई। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने पेड़ के पास एक बड़ी सी थाली में अपने मनपसंद पकवान देखे। माँ ने सपने में जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसके बाद माधुली हर रोज पीपल के पेड़ के पास जाने लगी और पसंदीदा खाना खाने लगी। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने पूछा, नालायक, तू हर सुबह कहाँ भाग जाती है? तुझे मालूम नहीं है घर में कितने काम करने को होते हैं? आग जलानी होती है, आटा गूंथना होता है, मसाला पीसना होता है। क्या ये अकेले करते करते मैं अपनी पीठ तुड़वा लूं? मैं मंदिर जाती हूँ, माधुली ने झूठ कहा। लेकिन आप परेशान ना हो, कल से मैं जल्दी उठूंगी और सब काम करके ही मंदिर जाऊंगी। माधुली अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बहुत पहले उठती। सौतेली माँ ने महसूस किया कि माधुली को भले ही बचा खुचा खाना मिल रहा था, लेकिन वह पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर हो गई थी। यह लड़की कहीं नहीं जाती, उसने सोचा, सिवाय मंदिर के। वहां जरूर कुछ चल रहा है। अगली सुबह सौतेली माँ जल्दी उठी और माधुली का पीछा किया। उसने पेड़ के नीचे मजेदार पकवानों से भरी थाली देखी और माधुली को खाते देखा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर पर पहुंचकर अपने पति से उसने कहा, कैसे पिता हो तुम? तुम्हारी लड़की सयानी हो चुकी है और तुम उसे दिन भर भटकने देते हो। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके बाद माधुली का घर से निकलना बंद हो गया और उसका हाल पहले की तरह बदतर होता चला गया। थोड़े दिनों के बाद उसने फिर से अपनी माँ को सपने में देखा। उसकी माँ ने पूछा, माधुली बेटी, तुम पेड़ के पास खाने क्यों नहीं आ रही हो? माधुली फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि कैसे सौतेली माँ ने उसका बाहर निकलना बंद करवा दिया। परेशान मत हो मेरी बच्ची, माँ ने कहा, कल से मैं तुम्हारे लिए एक बकरी भेजूंगी। तुम रोज इसका दूध पिया करो। अगली सुबह जब माधुली गायों को चारा देने के लिए उठी, तब उसने वहां एक बकरी देखी।
खुशी से वह उसकी तरफ दौड़ी, उसका दूध दूहा और जल्दी से उसे पी गई। उसके बाद बकरी दुलकती हुई निकल गई और माधुली हर रोज की तरह अपने काम पर लग गई। सौतेली माँ ने गौर किया कि माधुली एक बार फिर से अच्छी और स्वस्थ दिख रही थी। उसे कौतूहल हुआ, जरूर कुछ चल रहा है, उसने सोचा। लेकिन ये लड़की तो कहीं जा ही नहीं रही, आखिर कौन इसे खिला रहा है? उसने माधुली पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक सुबह उसने माधुली को बकरी का दूध पीते हुए देख लिया। अच्छा, उसने अपने मन में कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुमसे भी तेज हूँ। अगली सुबह वह जल्दी उठी और बकरी के आने का इंतजार किया। जैसे ही बकरी पहुंची, सौतेली माँ ने उसे दबोचकर उसका गला काट डाला। इसके बाद उसे आंगन की मिट्टी में दबा दिया। माधुली दिन भर बकरी का इंतजार करती रही। अगले दिन भी उसे निराशा ही हाथ लगी। तब वह समझ गई कि बकरी से पीछा छुड़ाने के लिए सौतेली माँ ने ही कुछ किया होगा। पूरे दिन वह अपनी माँ को याद करती रही और यह भी सोचती रही कि क्या उसकी सौतेली माँ कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह वह उठी, तब उसे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सोने की बनी एक ऊंची सी मीनार अहाते में खड़ी थी। वह दौड़कर अपने पिता से इसके बारे में पूछने गई। पिता तो खुद उसे देखकर अचंभित थे। यह खबर चारों तरफ फैल गई और हर दिशा से लोग इस अजूबे को देखने आने लगे जो अपने आप निकल आई थी। सौतेली माँ भयभीत थी। उसने यह गौर किया था कि मीनार वहीं से निकली थी जहाँ उसने बकरी को दफनाया था। हालांकि वह भी दूसरों की तरह अचंभित होने का नाटक कर रही थी। लगभग एक सप्ताह के बाद व्यापारी को एक अजीब सपना आया। उसने अपनी मरी हुई पत्नी को सपने में देखा, जो कह रही थी, तुम्हें अहाते में सोने की मीनार को देखकर बहुत अचंभा हो रहा होगा। मैंने ही इसे यहाँ खड़ा किया है। तुमने अपना वचन नहीं निभाया। मेरी बच्ची पर उसकी सौतेली माँ अत्याचार करती रही और तुम कुछ नहीं कर पाए। अब मैं यह चाहती हूँ कि तुम यह खबर चारों तरफ फैलाओ कि जो भी इस मीनार को उखाड़ फेंकेगा, माधुली की शादी उसी से होगी। यह सोने की मीनार भी उसे ही मिलेगी। व्यापारी ने तुरंत ही एक ढिंढोरा पीटने वाले को बुलाया और हर दिशा में यह घोषणा करवा दी। धनी जमींदारों और व्यापारियों के बेटे, समृद्ध किसान, मुक्केबाज, पहलवान, हर तरह के व्यक्ति वहां पहुंचने लगे, मगर कोई भी उस मीनार को रत्ती भर भी नहीं खिसका पाया। बहुत दिन बीत गए। अब व्यापारी यह सोच रहा था कि कहीं उसने सपने की बात गलत ढंग से तो नहीं समझ ली ना। फिर भी उसने एक और सप्ताह इंतजार करने का निश्चय किया। अगले दिन फटे और मैले कुचैले कपड़े पहने एक भिखारी वहां आया। उसके हाथ में एक पुराना सा कटोरा था। कुछ लोगों ने उसका हुलिया देखकर उसके कटोरे में कुछ सिक्के भी डाल दिए। भले व्यापारी ने अपनी पत्नी से उसे कुछ खाना देने को कहा। यह सुन पत्नी ने नाक भौं सिकोड़ा और कहा, मुझे इस घिनौने आदमी को खाना देने को मत कहो। यह सुन व्यापारी ग्लानि से भर गया। पहली पत्नी के मन में गरीबों के लिए कितनी दया थी। वह माधुली की तरफ मुड़ा और उस आदमी के लिए अंदर से कुछ लाने को कहा। माधुली घर की ओर मुड़ी, तब उस आदमी ने कहा, इस चमत्कारी मीनार का मैं भी खिसकाकर देखना चाहता हूँ। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। हालांकि यह सोच कि जब इतने सारे ताकतवर लोग नहीं खिसका पाए तो यह क्या खिसकाएगा। व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं, इस काम के लिए सभी का स्वागत है। मीनार के पास पहुंच भिखारी ने अपने दोनों हाथ इस पर रखे। आसपास खड़े लोग ताना देते हुए हंसने लगे। एक ने कहा, पहले कुछ खाओ, तब शायद तुम में कुछ ताकत आ जाए। भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मीनार पर कुछ और जोर लगाया। व्यापारी की भौहें चढ़ने लगी। क्या उसे कोई धोखा तो नहीं हो रहा ना? क्या सच में मीनार खिसक रही है? उसके देखते ही देखते एक जोरदार आवाज के साथ वह मीनार उखड़कर जमीन पर गिर गई। ताना देती हुई भीड़ का मुंह खुला का खुला रह गया। सब इधर से उधर भागने लगे। व्यापारी हक्का बक्का खड़ा था। सिर्फ सौतेली माँ का चेहरा चमक उठा था। इसके लिए तो यही सही है। उसके मन में जीत के भाव थे। यह एक भिखारी से ही शादी करने के लायक है। लेकिन माधुली ने कहा, आप परेशान ना हो पिताजी, अगर इस भिखारी से ही मेरी शादी होनी है तो ऐसा ही होगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई। एक भिखारी से शादी करने के लिए इसे किसी सामान की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली माँ ने कहा, उसे तो लोगों से मिली भीख पर ही निर्भर रहना है। नहीं, व्यापारी ने धीरे से कहा, उसके पति की इस कमी को सोने की यह मीनार पूरी कर देगी। इसकी कीमत लाखों में होगी। तुम उस भिखारी को यह मीनार नहीं दे सकते, सौतेली माँ चिल्लाई। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, व्यापारी ने कहा। एक बार मैं ऐसा कर चुका हूँ। उसकी कीमत माधुली अब तक चुका रही है। यह मीनार उसकी माँ का प्यार है, उसी के साथ जाएगी। यह सुनकर सौतेली माँ सन्न रह गई। आखिरकार माधुली और भिखारी की शादी का दिन आ गया।
सभी अतिथिगण यह देखने को उत्सुक थे कि भिखारी के साथ कौन आता है। यह भिखारियों की बारात होगी, किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, दूसरे ने जोड़ा, उन बेचारों की भी दावत हो जाएगी। वे जोर से हंस रहे थे, तभी उन्हें बारात में बजने वाले रणसिंगा की आवाज़ सुनाई। गाजे बाजे की आवाज़ अब करीब आती जा रही थी। लगता है यह आदमी तो सचमुच की बारात लेकर आ रहा है, एक आदमी ने आश्चर्य से कहा। उसने जरूर सोने की मीनार के बदले कर्ज लिया होगा, दूसरे ने भी उपहास उड़ाते हुए कहा। बारात देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सबसे आगे रंग बिरंगे कपड़ों में नर्तक थे, उनके पीछे चमकती तलवारें लिए कुछ लोग और फिर नगाड़े बजाने वाले। उनके पीछे एक सफ़ेद घोड़े पर सवार राजाओं जैसा एक शानदार कपड़े पहने एक नौजवान था। उसने एक जड़ाऊ शेरवानी पहनी थी, उसकी पगड़ी में बहुमूल्य पत्थर जड़े थे और गले में हीरे जवाहरात के अनेकों हार थे। उसके पीछे 4 आदमी मोतियों से जड़ा छत्र लेकर चल रहे थे। उसके दोनों तरफ घुड़सवार थे जो बर्छे और भालों से लैस थे। सबकी नजरें उसी नौजवान पर टिकी पड़ी थीं। अरे यह तो पड़ोसी राज्य का राजा है, भीड़ में से कोई चिल्लाया। मैंने इन्हें पहले भी देखा है। लोग उसकी एक झलक पाने को उतावले हो रहे थे। व्यापारी दौड़कर अपने होने वाले दामाद और बारातियों का स्वागत करने बढ़ा। सौतेली माँ जब द्वार पर रस्म निभाने के लिए बाहर निकली, यह सब देख बस वह बेहोश होने ही वाली थी। वह व्यक्ति भिखारी नहीं बल्कि एक राजा था। माधुली के पैरों पर गिरकर सौतेली माँ गिड़गिड़ाने लगी। तब भली लड़की ने उसे माफ कर दिया। माधुली अब महलों में रहने लगी है। माँ के प्रेम की शक्ति की चर्चा हर कोई कर रहा है। मरने के बाद भी वह बेटी का ख्याल रखती रही है, और तो और उसने अपनी बेटी के लिए दूल्हा राजा भी ढूंढ लिया है। सच में वह तो एक राजा ही था। बस इतनी ही थी ये कहानी।